तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वो पेपर बताने वाला हूँ जो कि प्यारे बच्चों राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे आपके हाथ में प्यारे बच्चों ये पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। देखो, ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का पेपर है, जो कि देखो अर्थशास्त्र विषय का है। इस पेपर में प्यारे बच्चों टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाइएगा। आपके पेपर को हल करने के लिए प्यारे बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 80 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपने इस पेपर में टॉप कर सके। तो देखो, ऐसा पूरा का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में समझा देता हूं, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख कर जाइएगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जो कि इस प्रकार का होगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। देखो, पेपर की शुरुआत में सर्वप्रथम अपन यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक। तो देखो बच्चों, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कीन्स। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आ नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता नहीं हो सकता है? देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपभोक्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 7 नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? अंतिम शरण ऋणदाता कहलाता है। देखो बच्चों, अंतिम शरण ऋणदाता कौन कहलाता है? तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा केंद्रीय बैंक कहलाता है। 12 नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिसंपत्ति मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य संचय का कार्य करती है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना आपसे, इसका राइट आंसर आपका होगा सोना, भूमि, बंधपत्र। निम्न में से कौन सी परिसंपत्ति मुद्रा की अतिरिक्त मूल्य संचय का कार्य करती है? तो देखो बच्चों, सोना भी करता है, भूमि भी करती है और बंधपत्र भी करते हैं। इसका राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक करके मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आय का वे भाग जो उपयोग नहीं किया गया कहलाता है। देखो बच्चों, जो आय का वे भाग होता है जो कि उपयोग नहीं किया गया है, उसे बचत कहते हैं। बचत प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपयोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। देखो बच्चों, उपयोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होगा? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा घरेलू आय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ से? घरेलू आय यहाँ से आपको लिखना होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? देखो पहले तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। संपत्ति कर प्यारे बच्चों इसका प्रत्यक्ष कर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी मशीनरी या उपरोक्त सभी। तो देखो पर जो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ से आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, देखो पहले जो इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं।
अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश और उसकी मुद्रा का गलत युग्म है? जापान येन, भारत रुपया, ब्रिटेन लीरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए ना 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा ब्रिटेन लीरा, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों ब्रिटेन की जो मुद्रा है ना वो पौंड होती है, पौंड स्टार्लिंग, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टैरिफ से संबंधित है? देखो बच्चों 10वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापार अवरोधक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि 12 नंबर का होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पूछा आपसे, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। देखो बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का निर्धारण कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बाजार द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विभिन्न बाजारों का अध्ययन संबंधित है। देखो बच्चों विभिन्न बाजारों को अध्ययन किससे संबंधित है? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा विभिन्न बाजारों को अध्ययन प्यारे बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। आ नंबर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बजट रेखा का समीकरण है। 13वां क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा ये वाला। और उसके बाद में देखो 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तु की मांग का निर्धारक है? 14वां क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये लिख देना उपरोक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वक्र आयताकार अति परिवलयाकार आकृति का होता है? 15वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है औसत स्थिर लागत वक्र, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के मध्य का अंतर होता है। 16वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कुल स्थिर लागत के बराबर। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? कुल स्थिर लागत प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें, जो कि प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। एक एक करके प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देखकर जरूर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न नंबर 17 है। देखो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एक फर्म का कीमत स्वीकारक व्यवहार। तो देखो प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित विशेषता कौन सी है? एक फर्म की कीमत स्वीकारक व्यवहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 12 नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग 18वें क्वेश्चन को देख लें, यदि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो तो संतुलन कीमत में। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है ना। 10 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, मुद्रा का एक सर्वमान्य माध्यम है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा मुद्रा एक विनिमय का। क्या लिखोगे? विनिमय प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, ऐसे देख ले विनिमय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, फलन आय तथा उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा उपभोग फलन। क्या लिखोगे? उपभोग और उसके बाद में फलन यहाँ पर आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए की स्थापना की गई है। देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई। IMF, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण चीन है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण नियंत्रित। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों? यहाँ पर नियंत्रित। क्या लिखोगे? नियंत्रित अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण क्या है? चीन है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आगम या प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको नियंत्रित नहीं, सॉरी, यहाँ पर आप लोग खुली अर्थव्यवस्था लिख कर आना। क्या लिखोगे? खुली, ठीक है ना। खुली लिख कर आना, नियंत्रित नहीं। खुली अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण क्या है? चीन है। आगम का लागत पर आधिक्य कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, आगम का लागत पर आधिक्य क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो यहाँ से आप लोग लाभ लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, फर्मों के निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन से अभिप्राय है कि बाजार कीमत सदैव के बराबर होगी।
तो देखो पर जो बाजार कीमत सदैव किसके बराबर होगी, औसत लागत के बराबर होगी। क्या लिखोगे, यहाँ से लिख लें औसत और उसके बाद में लागत, ठीक है। तो औसत लागत के बराबर प्यारे बच्चों ये होगी, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, महामंदी का यूरोप और उत्तरी अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, बेरोजगारी फैल गई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो एक काम करो, आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो यहाँ तक का। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर टोटल आपसे इस प्रकार से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 के 12 क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए ये। अब चलो मैं आपको इसके आंसर और बता देता हूँ। देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले। निवेश को समझाइए, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख ले। निर्गत गुणक की गणना प्यारे बच्चों आपको करनी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। वार्षिक ब्यौरे का आशय क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। विदेशी विनिमय बाजार से क्या आशय है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। अर्थव्यवस्था की कोई एक केंद्रीय समस्या आपको बतानी है, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना। सीमांत उपयोगिता से आपका क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। उत्पादन फलन क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कोई 2 प्रमुख लक्षण बताइए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देखकर लिख देना। छठे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दे रखा 6ठा 7वां 8वां, इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। 13 तक टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अपन इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। 7 के बाद में देख सकते हो बाकी जो क्वेश्चन आपको दिए गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है और प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 14 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना आपके पेपर में परीक्षाओं में, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में ज़रूर आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिए थे। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 18 जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है, चलो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि 17वां क्वेश्चन पूछा है और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन पूछा है, तो इनके उत्तरों को भी देखकर लिख दो। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये लिखा प्यारे बच्चों 18वें क्वेश्चन का उत्तर, जो कि मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ये आपके 18वें क्वेश्चन का उत्तर है। और 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का पूरा A to Z, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा आपके पेपर में परीक्षाओं में, इधर देख सकते हो ये आपका प्रश्न नंबर 19 है और ये प्रश्न नंबर 20 है। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर भी बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से दे रखा है। ये 20 के बाद में देख सकते हो यहाँ तक के सभी के जो क्वेश्चन पूछे थे ना, आपके उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप करोगे, क्योंकि देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना और टोटली जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया है, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।